वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा 45,000 के अंदर का पीसी बिल्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए एज वेल एज हम इस पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमने यहाँ पे चूज़ किया है Ryzen 5 का 5600G। ये आपका आता है 6 कोर्स और यहाँ पे 12 थ्रेड्स के साथ। तो यहाँ पे इसकी बेस फ्रीक्वेंसी आपकी 3.9 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी मैक्स आपकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.4 गीगाहर्ट्ज़। अब ये प्रोसेसर हमने क्यों चूज़ किया है, ये आपका APU है एक्चुअली। ये आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है, मतलब iGPU के साथ आता है, जो आपके वेगा 7 के ग्राफिक्स इसमें होते हैं। तो ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये आपका कैजुअल गेमिंग भी यहाँ पे करवा देगा और यहाँ पे हम बजट सेगमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोसेसर के साथ, क्योंकि ये आपकी कैजुअल गेमिंग करा देगा। आपके लो से मिड के सेटिंग के बीच में आप क्या कर सकते हैं, गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। और ये आता है आपका स्टॉक कूलर के साथ आता है। तो हमने यहाँ पे स्टॉक कूलर ही यहाँ पे इस प्रोसेसर के लिए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट कूलर की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपका है 5600G यहाँ पे Ryzen 5 का प्रोसेसर है, जो आपका लगभग आ जाएगा आपको 12 से 12.5 के बीच में। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड। तो यह हमारा मदरबोर्ड है जो हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का B450 DS3H Wi-Fi। तो यहाँ पे ये मदरबोर्ड आपका आता है 8000 के आसपास, 8100। तो यहाँ पे हमने Wi-Fi का एडिशन लिया है। तो अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपका बजट अगर बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कीजिए, विदाउट वाईफाई का वर्जन आप सिंपली चूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगभग 61 से 6400 के बीच में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका 8100 के बीच में आपको मिलता है, जो आपका Ryzen 500 डेस्कटॉप रेडी है आपका। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं आपका Ryzen 5 का 5600G, जो आपका 5th जनरेशन है। तो यहाँ पे बायोस अपडेट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे बायोस अपडेट के साथ ये आता है। हमने ये सिंपली अमेज़ॉन से ख़रीदा है आपका, लगभग ये आपको मिल जाएगा 8100 में। स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पे प्राइस आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा PSU। तो हमारा PSU है 450 वाट्स का कूलर मास्टर का, जो आपका 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। अब ये PSU हमने इतना बड़ा वाला या अच्छा वाला क्यों लिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस वजह से ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह आ गया तो सबसे पहले इस पे लोड आएगा। तो आपके कैपेसिटर वगैरह इसके क्या होते हैं, अच्छी कंपनी का अगर होगा तो अच्छे होते हैं सब, और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है जनरली। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। आप कूलर मास्टर का भी चूज़ कर सकते हैं और कॉर्सेयर का भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने 450 वाट का लिया है सिंपली यहाँ पे। अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कम से कम आप 550 वाट्स का PSU कंसीडर कीजिए। ठीक है, मैं 550 वाट का आपको रिकमेंड करूँगा, या उससे ज़्यादा लीजिए। यहाँ पे हम फिलहाल तो ग्राफिक्स कार्ड नहीं यूज़ कर रहे, तो बेसिकली हमने 450 वाट का यहाँ पे सिंपली कंसिडर किया है। अगर आपने छोटा मोटा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगा दिया, 1050 हो गया, या सिंपली आपने 1050 Ti 1050 यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे ये काम कर जाएगा। आपका 450 भी यहाँ पे लोड ले लेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 550 तभी एटलीस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लगभग आता है आपका इसका 3600 के आसपास आते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर भी इसके प्राइस शो हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्सेयर और कूलर मास्टर आप दोनों का भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कम रेट में मिल जाए। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रैम। तो रैम हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं कॉर्सेयर वेंजेंस के 8GB के 2 स्टिक हमने यूज़ किए हैं DDR4 के 3200 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे हमने 3200 मेगाहर्ट्ज़ क्यों चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर मेगाहर्ट्ज़ के स्पीड अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बूस्ट होगा। और यहाँ पे ड्यूअल स्टिक हमने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके AMD प्रोसेसर, आपको पता होगा कि AMD प्रोसेसर ड्यूअल स्टिक पे आपको क्या देते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। इवन आपके गेमिंग में भी आपको 10 से लेके 12 फ्रेम्स आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज आपको दिखाई देगा डबल स्टिक लगाने की वजह से। तो आप 16GB के एक स्टिक मत यूज़ कीजिए, 8GB के दो स्टिक क्या कीजिए, सिंपली यूज़ कीजिए। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, आपका बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत ही कम चल रही है फिलहाल, 1800 में आपको एक मिल जाएगा। तो 3600 में आपको 2 स्टिक यहाँ पे सिंपली आसानी से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमने यूज़ किया है NVMe M.2, जो है हमारी क्रूशियल की P3। तो यहाँ पे ये सिंपल SSD हमने क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि आपके सिंपल SSD में और इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड है आपका 3500 MB का पर सेकंड। तो यहाँ पे आपकी सिंपल SSD और इसमें प्राइस डिफरेंस इतना नहीं है।
200-300 का आपका प्राइस डिफरेंस होगा। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप NVMe ही लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट है आपकी स्पीड के हिसाब से भी, और यहाँ पे आपके बूटिंग टाइम और सब कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली इंक्रीज़ हो जाएगा आपके प्रोडक्टिविटी में। मतलब आप कुछ फोटोशॉप वगैरह ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, सिंपली आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, आप एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है या फ्यूचर में करेंगे, तो सिंपली आपकी NVMe क्या होगी, बेस्ट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिकमेंड करूँगा, ये आपको मिल जाएंगी लगभग आपको 2800 के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफ़र वगैरह आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कीबोर्ड एंड माउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड एंड माउस। तो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का हमने कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे चूज़ किया है, जो हमें कॉम्बो पैक में यहाँ पे मिला है, मतलब कॉम्बो हमने चूज़ किया है। तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 1099 का यहाँ पे आपको कॉम्बो मिल जाएगा। यहाँ पे RGB है और यहाँ पे कंट्रोलेबल भी है, मतलब आप बटन से उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है अब हमारा स्पीकर। तो स्पीकर आपको मिल जाएंगे 699 में। ये जेब्रॉनिक्स के हमने चूज़ किए हैं, ये RGB है और यहाँ पे इनका आवाज़ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट है उसके बाद हेडफोन्स भी हमने यहाँ पे जेब्रॉनिक्स के चूज़ किए हैं, जो आपके RGB है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, आपके चॉइस पे है आप लेना या ना लेना, तो आपकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, ये भी आपको 699 में यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी भी आवाज़ ठीक ठाक है, मतलब माइक के साथ आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा रह गया जो है आपका कैबिनेट आपका आता है यहाँ पे एंटी स्पोर्ट का हमने यहाँ पे चूज़ किया है, जो है आपका 220 एयर, जो आपका मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। माइक्रो ATX जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो सिंपली यहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे बड़े मदरबोर्ड भी आसानी से यहाँ पे फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये मिड टावर आपका कैबिनेट है। इवन आपके GPU के लिए भी बहुत जगह है, आप बड़े से बड़ा GPU यहाँ पे लगा सकते हैं इस कैबिनेट में। यहाँ पे इस कैबिनेट में आपको 4 फैंस मिल जाएंगे, जो आपके RGB कलर के हैं, मतलब सिंपली RGB यहाँ पे मिल जाती है, जो चेंजेबल नहीं है। आपको कलर वही दिखाई देंगे जो अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पे उन्हें चेंज करने के लिए बटन्स भी नहीं है डेडिकेटेड, यहाँ पे आप उन्हें बंद भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन कैबिनेट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो बहुत ही अच्छा मेंटेन होगा, क्योंकि आगे की तरफ 3 फैन है, पीछे की तरफ आपका 1 फ़ैन है। और यहाँ पे हमने जो CPU यूज़ किया है आपका Ryzen 5 5600G, तो उसमें हमने जो स्टॉक कूलर है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है AIO की वगैरह, तो आपको सिंपल यहाँ पे स्टॉक कूलर से आपका काम सिंपली चल जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पे सिंपली यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका एंटी स्पोर्ट का 200 एयर का यहाँ पे कैबिनेट यूज़ किया है, जो आपको लगभग 3400 के आसपास मिल जाएगा। आप ऑफ़र चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा मॉनिटर आप देख सकते हैं एसर का हमने मॉनिटर चूज़ किया है। ये 21.5 इंचेस का है, जो फुल HD IPS मॉनिटर है। मॉनिटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा लगभग 6400 के आसपास। ये हमने एक्चुअली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, क्योंकि आपके मॉनिटर के डील यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे थोड़े अच्छे रहते हैं। आप देख लीजिए, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे कंपेयर कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको सस्ता मिलेगा वहाँ पे आप सिंपली ले लीजिए। हमने सारे कंपोनेंट इन दोनों ही साइट से यहाँ पे चूज़ किए हैं, फ्लिपकार्ट एज वेल एज अमेज़ॉन, और दोनों से हमने क्या किए हैं, पार्ट्स मंगाए हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड ऑफ़र या डेबिट कार्ड ऑफ़र ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिपब्लिक डे सेल भी आ जाएगा, 10 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप तब क्या करें, बाय करिए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऑफर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका 6400 के आसपास अब इसकी प्राइस चल रही है। तो ये IPS मॉनिटर हमने चूज़ किया है, क्योंकि IPS के कलर एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा होती है आपकी VA मॉनिटर से। तो ये आपका कंप्लीट PC बिल्ड है, आपको 45,000 के अंदर ही यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे अलग अलग ऑफर लगा के यहाँ पे सिंपली आप 42 तक यहाँ पे ला सकते हैं इस PC बिल्ड को। और अगर हमने यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैबिनेट अगर हमने थोड़ा कम वाला लिया, तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पे या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपको 3000 में भी आपको गेमिंग कैबिनेट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वो भी आप उनके साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो आपका बजट और भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप और कॉस्ट कटिंग कहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली आप 1 रैम की स्टिक यहाँ पे आप सिंपली चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1800 रुपये या 2000 रुपये तक यहाँ पे आपको कम मिल जाएगा। कुछ और छोटे मोटे कंपोनेंट हमने लिए थे, तो यहाँ पे 1000 का यहाँ पे RGB मैट दिख रहा होगा आपको, तो ये भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सभी कंपोनेंट आपके यहाँ पे हमारा PC बिल्ड 45,000 के अंदर ही बन गया। यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट लगा के और 1,500-2 हज़ार यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे ऑफ़र देख सकते हैं। रिपब्लिक डे सेल जल्दी आने वाला है, तो आप क्या कीजिए, 10 जनवरी के बाद यहाँ पे ऑर्डर कीजिए, आपको सभी कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डर करते वक्त यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि सभी कंपोनेंट आप एक साथ ऑर्डर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी
कुछ कंपोनेंट पहले आ जाते हैं, कुछ बाद में आ जाते हैं। और अगर किसी कंपोनेंट में फॉल्ट होगा, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसर में फॉल्ट होगा तो आप चेक नहीं कर सकते। तो आपको एक डेडिकेटेड या सेकंड मशीन आपके पास होनी चाहिए चेक करने के लिए, क्योंकि अगर सभी कंपोनेंट एक साथ नहीं आए तो आप सभी कंपोनेंट असेंबल करके चेक नहीं कर सकते। और यहाँ पे रिटर्न की विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज अगर हो गई, प्रोसेसर की सपोज रिटर्न की विंडो क्लोज हो गई, तो आप यहाँ पे रिटर्न भी नहीं कर सकते वो कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि सभी कंपोनेंट आप एक साथ ऑर्डर कीजिए। भले आप फ्लिपकार्ट से आधे मंगाए, अमेज़ॉन से आधे मंगाए, चल जाएगा, लेकिन सभी कंपोनेंट एक साथ ही ऑर्डर कीजिए, या सिंपली जो भी प्रोफेशनल होंगे उनसे आप क्या कीजिए, बिल्ड करवा लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इस पीसी का बेंचमार्क। कैजुअल गेमिंग ये करवा देता है, तो कितने फ्रेम्स आते हैं यहाँ पे आपको हर गेम के लिए दिखाई देंगे। और फर्स्ट गेम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है हमारी NFS मोस्ट वांटेड 2। यहाँ पे एवरेज फ्रेम रेट्स हमें मिल रहे हैं 60, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सेकंड गेम है हमारी असेसिन क्रीड ब्रदरहुड, जिसके एवरेज फ्रेम रेट्स हमें 80+ यहाँ पे मिल रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट गेम है हमारी GTA 5, जो हमने फुल HD हाई रेजोल्यूशन पे यहाँ पे प्ले किया है, जिसके एवरेज फ्रेम रेट्स हमें लगभग 52 के आसपास मिल रहे हैं, और लो यहाँ पे जाते हैं 48 फ्रेम्स। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप पुराने टाइटल के गेम खेलेंगे तो यहाँ पे आपको 100+ FPS यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, जैसे आपका CSGO हो गया या वैलोरेंट हो गई। तो इन गेम पे आपको ज़्यादा FPS देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके न्यू ईयर गेम। और अगर हम बजट सेगमेंट के लिए देखें तो 2024 के लिए भी ये पीसी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे फ्रेम्स भी मिल जाते हैं कैजुअल गेमिंग के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ यह आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।